हम लोग तो रोज ही ब्राह्मणों का ही शुद्धिकरण कर रहे हैं। आज भी आपके चैनल में हम ब्राह्मणों का शुद्धिकरण ही कर रहे हैं। इस देश को ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया। इस देश को अंधविश्वास में धकेल दिया, मूर्खता में धकेल दिया। इस देश में रीतियां तो सती प्रथा की भी थी, तो आप जलाइए, आज महिलाओं को जिंदा जला देंगे क्या? इस परंपरा को बदलना पड़ेगा। किसी मूर्ख, जाहिल, गंवार कोई ब्राह्मण शुद्ध नहीं करेगा इस देश के राष्ट्रपति को, ऐसा हम लोग चाहते हैं। या ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं, इनके दिमाग में अशुद्धि है, इनके दिमाग में गोबर है, इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, इसलिए इनको लगता है कि कोई पानी छिड़क के कोई शुद्ध हो जाता है। क्या साबित क्या करना चाहते हैं ब्राह्मणों से? वो पूजा पाठ, वो सारी नौटंकी कराकर ये कोई धार्मिक राष्ट्र है क्या? संवैधानिक शपथ होती है। अब राष्ट्रपति बन रहे हैं तो आप हिंदू तौर तरीके से कोई जो है दो टकिया जो है पुरोहित ब्राह्मण जो है, जो पता नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं, नहा के भी गया है कि नहीं, वो जो है एक राष्ट्रपति का जो है शुद्धिकरण पूजा पाठ करा रहा है। क्या है ये? चल क्या रहा है देश में? ये केवल गाय गोबर की राजनीति ही नहीं करते, गाय के मूत्र की राजनीति ही नहीं करते, इनके दिमाग में भी गोबर भरा हुआ है। आप महामहिम को शुद्ध करा रहे हैं किसी दो टकिया ब्राह्मण से? क्या मतलब है इसका? ये तो करेंगे ही शुद्धिकरण, क्योंकि इनके लिए ये जो देश में अभी जो सरकार चला रहे हैं, ये मोहन भागवत जी, मोदी, अमित शाह, ये तो करेंगे ही शुद्धिकरण। कभी जो है हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का शुद्धिकरण कराएंगे, ब्राह्मणों से शुद्धिकरण करवा रहे हैं। हमने भी वो तस्वीरें देखी है जब ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करके कुछ कुछ कर रहे हैं, पानी वानी छीट रहे हैं, ये शुद्धिकरण कराएंगे। कभी अखिलेश यादव जो है जब छोड़कर जाते हैं अपना मुख्यमंत्री आवास, तो घर का शुद्धिकरण कराते हैं। ये हम दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से घृणा करते हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि इनको सत्ता में कोई स्थान देना पड़ेगा, तब ये इनका वोट ले पाएंगे। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का वोट तभी ले पाएंगे जब ये प्रतीक रूप में इनको भागीदारी देंगे। लेकिन अब मजबूरी है कि भागीदारी भी देना है और इनको अब अछूत भी मान रहे हैं हमें, तो शुद्ध करा के ये भागीदारी देते हैं। इनको लगता है कि कोई पानी जो है छीट दिया जाए तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो इन्होंने जो है महामहिम राष्ट्रपति का वो जो पूजा पाठ की प्रक्रिया है, चूंकि मैं हिंदू धर्म में यकीन नहीं करता, मैं बुद्ध में यकीन करता हूँ, तो वो लग रहा है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अब दलितों, आदिवासियों को जब राजनीतिक मजबूरी है, स्वीकार करना ही है, कोई संवैधानिक पद देना ही है, तो शुद्ध करके दे रहे हैं। तो ये शुद्ध कर रहे हैं। ये सही मायने में अगर ये कहें तो यह पूरी तरह से देश के आदिवासियों का अपमान है, देश की आदिवासी परंपरा का अपमान है, देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, 85-90% जो बहुजन आबादी है, उनका अपमान है, पूरे बहुजन संस्कृति का अपमान है। अगर करना ही था तो आप किसी आदिवासी तरीके से करते। तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री जो आदिवासी तौर तरीके हैं उससे भी घृणा करते हैं क्या? अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी कहा कि देश का जो आदिवासी है वो हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू नहीं मान रहे, तो आप हिंदू तौर तरीके से क्यों शुद्ध करना चाह रहे हैं? आप अगर ऐसा ही कहते हैं कि सबके लिए वो सिस्टम है, तो यह देश जो है सिर्फ हिंदुओं का नहीं है ना, इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। आपने हिंदू तरीके से किया तो आप इस्लामिक तरीके से भी करते, क्रिश्चियन के तरीके से भी करते, बौद्धिस्ट तरीके से करते, जैनियों के तरीके से करते। जाहिर सी बात है ये जो हिंदू राष्ट्र की इनकी परिकल्पना है, ये इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बिना पूरी नहीं हो सकती। और घृणा भी करना है और राजनीतिक तुष्टीकरण भी करना है, वोट भी इनका लेना है। तो इनके लिए यह प्रोसेस है। हमसे चूंकि यह बात पूरी तरह से अब साबित हो गई, यह सबसे इस देश के दलितों, आदिवासियों से घृणा करते हैं, यह बात पूरी तरह से इस बार साबित हो गई। चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों नहीं हो, ये घृणा करते हैं, घृणा करते रहेंगे। अभी पीछे हम लोग लगातार तस्वीरें और वीडियो देखते रहे हैं कि मोदी जी जो है, राष्ट्रपति जो थे कोविंद जी, उनका नमस्कार तक नहीं लेते हैं। तो उनकी घृणा और नफरत से हम वाकिफ हैं। इस देश का बहुजन समाज सब चीज़ों को देख रहा है कि कैसे वो हमें राष्ट्रपति बनाकर, कैसे हमारे समाज के भोले भाले लोगों को राष्ट्रपति बनाकर, जो सवाल नहीं उठाते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं, राष्ट्रपति बनाकर हमारा हक अधिकार छीन। दलित कितने भी बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन बिल्कुल ब्राह्मणों के हिसाब से बिल्कुल यह सरकार यही करना चाहती है। घृणा
करना, घिरना चलना है, वो क्या साबित क्या करना चाहते हैं? ब्राह्मणों से वो पूजा पाठ, वो सारी नौटंकी कराकर, ये कोई धार्मिक राष्ट्र है क्या? संवैधानिक शपथ होती है। अब राष्ट्रपति बन रहे हैं तो आप हिंदू तौर तरीके से कोई जो है दो टकिया जो है पुरोहित ब्राह्मण जो है, जो पता नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं, नहा के भी गया है कि नहीं, वो जो है एक राष्ट्रपति का जो है शुद्धिकरण पूजा पाठ करा रहा है। क्या है ये? चल क्या रहा है देश में? ये कोई धार्मिक राष्ट्र है क्या? आप धार्मिक परंपराओं से शुद्धिकरण करके क्या हो जाता है, मतलब इसके मायने क्या अब है? ये वो लोग समझें, ये गाय गोबर वाले लोग हैं, इनके दिमाग में भी जो है जाति का गोबर भरा हुआ है। ये केवल गाय गोबर की राजनीति ही नहीं करते, गाय के मूत्र की राजनीति ही नहीं करते, इनके दिमाग में भी गोबर भरा हुआ है। इनको लगता है कि राष्ट्रपति को भी ये पूजा पाठ करके शुद्ध करके, मतलब अब पता नहीं वो राष्ट्रपति उनका शुद्ध क्यों कर रहा है? उनको शुद्ध क्योंकि उनको घृणा है। दलित, आदिवासी, पिछड़े बहुजनों से ये घृणा करते हैं, इसलिए ये शुद्ध कर रहे हैं। अब महामहिम को शुद्ध करा रहे हैं किसी दो टकिए ब्राह्मण से, क्या मतलब है इसका? अगर आपको कहा जाए कि आपका शुद्धिकरण किया जाए और आपका, फिर तो आप करवाएंगे अपना शुद्धिकरण? देखिए, ब्राह्मणों का शुद्धिकरण करने का ठेका तो हम अंबेडकर को मानने वालों ने ले ही रखा है। हम लोग तो रोज ही ब्राह्मणों का ही शुद्धिकरण कर रहे हैं। आज भी आपके चैनल में हम ब्राह्मणों का शुद्धिकरण ही कर रहे हैं। इस देश को ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया। इस देश में हमारी हकमारी की, इस देश को अंधविश्वास में धकेल दिया, मूर्खता में धकेल दिया, गैर तार्किकता की तरफ धकेल दिया, गैर वैज्ञानिकता की ओर धकेल दिया है। कूप मंडूक बना रहा है इस देश को, इस देश का ब्राह्मण, तो हम उसके खिलाफ हैं। ब्राह्मणों का शुद्धिकरण हम लोग वैज्ञानिकता से कर रहे हैं। ब्राह्मणों का शुद्धिकरण हम लोग बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से कर रहे हैं। ब्राह्मणों का शुद्धिकरण बाबा साहब के भाषणों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो बातें हैं, उनके जो लेख हैं, उनके माध्यम से हम लोग भी ब्राह्मणों का शुद्धिकरण कर रहे हैं। पर ये तो ऐसी परंपराएं, रीतियां तो पहले से चली आ रही है ना, तो ये गलत है ना। चाहे इस देश में रीतियां तो सती प्रथा की भी थी, तो आप जलाइए, आज महिलाओं को जिंदा जला देंगे क्या? सती प्रथा भी तो था, बाल विवाह भी तो था। समय और परिस्थिति के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। उन्होंने भी 101 ब्राह्मणों के पैर धुले थे। इस परंपरा को बदलना पड़ेगा। किसी मूर्ख, जाहिल, गंवार कोई ब्राह्मण शुद्ध नहीं करेगा इस देश के राष्ट्रपति को, ऐसा हम लोग चाहते हैं। संविधान की शपथ ले, संविधान सर्वश्रेष्ठ। शुद्धिकरण क्यों करते? गंदे होते हैं क्या लोग? SC ST OBC? नहीं, असल में ये जो ब्राह्मण हैं या ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं, इनके दिमाग में अशुद्धि है, इनके दिमाग में गोबर है, इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, इसलिए इनको लगता है कि कोई पानी छिड़क के कोई शुद्ध हो जाता है। तो असल जो शुद्धि की जरूरत है, इन मनुवादियों के दिमाग को शुद्ध करने की जरूरत है। इनका दिमाग अशुद्ध हो गया है क्योंकि ये हमसे नफरत करते हैं। इसके अंदर जो नफरत की गंदगी है, उसको साफ करने की आपको नहीं जरूरत लगता है। पूरे दलित समाज का अपमान हुआ है ये? बिल्कुल, यह पूरे देश के बहुजन समाज का अपमान है, बहुजन संस्कृति का अपमान है। हमारी जो पूरी संस्कृति है, बुद्ध परंपरा है, आदिवासी संस्कृति है, ये उसके खिलाफ हुआ है पूरा, ये उसके खिलाफ है। संवैधानिक भी अपराध नहीं लगता? बिल्कुल, ये संवैधानिक अपराध है। जिस देश में कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं हो, किसी एक धर्म की परंपरा से आप किसी देश के राष्ट्रपति का कैसे जो है शुद्धिकरण, पूजा पाठ या वेलकम कर सकते हैं? ये तो पूरी तरह से गलत है और संवैधानिक है। न केवल आदिवासी संस्कृति का अपमान है, बहुजन संस्कृति का अपमान है, बल्कि संविधान के भी खिलाफ है। तो क्या इन रीति रिवाजों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन रीति रिवाजों को हटाने के लिए हम लोग लगातार ब्राह्मण शुद्धि आंदोलन चला रहे हैं। हम लोग ही अब ब्राह्मण को शुद्ध कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि संविधान सर्वश्रेष्ठ है, उनको बता रहे हैं कि इस देश का कानून सर्वश्रेष्ठ है, उनको बता रहे हैं कि तुमको अब मनुस्मृति के हिसाब से यह देश नहीं चलेगा। उनको हम शुद्ध कर रहे हैं। उनको संविधान का पाठ पढ़ाया जा रहा है। संविधान का पाठ पढ़कर ही जो मनुस्मृति की गंदगी है इनके दिमाग में, वो गंदगी निकल। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने तो विरोध नहीं किया ना इस चीज का। आप देखिए, आप पहले तो इस पूरी प्रक्रिया को देखना होगा कि जो राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया है क्या है। उस हिसाब से उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि किस तरह से राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, किस तरह के लोगों को बनाते हैं, बोलने वाले लोगों को नहीं बनाते हैं। हिम्मत है तो बनाएं, उदित राज जी को राष्ट्रपति बना के दिखाएं। दलित को ही बनाना है तो क्यों नहीं बना रहे हैं? उदित राज जी को तो बना के दिखाएं। जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो टिकट ही नहीं देने लगे। इससे पहले जो बोलने वाले लोग तो नहीं किया गया शुद्धिकरण। एक भी आप बताइए,
उनका तो प्रणाम ही नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री। आप राष्ट्रपति की देख लीजिए क्या हैसियत बना रामनाथ दी कोविंद जी की। रामनाथ कोविंद जी का ऐसा वीडियो देखा, अगर वो वीडियो सही है तो वीडियो में साफ दिख रहा है कि राष्ट्रपति का प्रणाम जो है प्रधानमंत्री नहीं ले रहे हैं। अब इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री को करना चाहिए राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री करना। अब ये तो इस सवाल का जवाब तो मोदी जी ही दें। हम तो संविधान वाले लोग हैं, हम लोग संवैधानिक परंपराओं को मानते हैं कि उल्टे प्रधानमंत्री क्या प्रणाम करेंगे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नमस्ते कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं दे रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। पर पूरे दुनिया में क्या पूरे देश में वाहवाही हो रही है कि मोदी जी ने पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। देखिए, हिटलर की भी बड़ी वाहवाही हुई थी, मुसोलिनी की भी बड़ी वाहवाही हुई थी। एक दौर था, यूट्यूब पे हिटलर की सभाओं का वीडियो फोटो निकाल कर देखिए, बड़ी वाहवाही हुई थी। हिटलर हिटलर ऐसे होता था।